आप सभी को ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो ज्ञान बाय रीना शर्मा में मैं रीना शर्मा आपका वेलकम करती हूँ। आज हम दो ऐसे लग्नों के बारे में पढ़ेंगे जिन लग्नों के लिए एक ही ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर बहुत ही योगकारी हो जाता है। तो वो लग्न है एक वृषभ लग्न और एक तुला लग्न। हमने अभी तक केंद्र और त्रिकोण राजयोग के बारे में पढ़ा है। मेरे केंद्र त्रिकोण राजयोग के वीडियो आप चेक कर सकते हैं, जिसमें केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी जब आपस में युति करते हैं, कंजक्शन में केंद्र या त्रिकोण में ही जाके बैठ जाते हैं, तो वो राजयोग बनाते हैं। ऐसे ही वृषभ लग्न में, तुला लग्न में, कर्क लग्न में, सिंह लग्न में, कुंभ लग्न में, मकर लग्न में कुछ ऐसे प्लेनेट होते हैं जो आपके केंद्र के भी स्वामी होते हैं और त्रिकोण के भी स्वामी होते हैं। जैसे कर्क और सिंह लग्न में मंगल, मकर और कुंभ लग्न में शुक्र और तुला और वृषभ लग्न में शनि। ऐसे प्लेनेट हैं जो केंद्र के भी स्वामी हैं और त्रिकोण के भी स्वामी हैं। तो जब इन लग्नों में केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर वो प्लेनेट केंद्र और त्रिकोण में ही अपनी स्वराशि में, उच्च की राशि में, मित्र की राशि में जाके बैठ जाते हैं, तो वो एक राजयोग की तरह वर्क करने लगते हैं। वो एक राजयोग का निर्माण करते हैं, क्योंकि वो अपनी दशा महादशा में आपको केंद्र का भी फल देते हैं, त्रिकोण का भी फल देते हैं, बहुत शुभ हो जाते हैं और वो आपके योगकारी प्लेनेट भी हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न और तुला लग्न में। तो आपकी स्क्रीन पर कुंडली आ रही होगी, एक वृषभ लग्न की कुंडली है। आपके लग्न में 2 नंबर की राशि है, यानी ये वृषभ लग्न की कुंडली है। तो आप इसमें देखेंगे कि 9th हाउस और 10th हाउस के स्वामी शनि बनते हैं। 9th हाउस में आपके मकर राशि है और 10th हाउस में आपके कुंभ राशि है, तो दोनों के स्वामी यहाँ पर शनि हो जाते हैं। तो ये आपका केंद्र का भी स्वामी हो गया और त्रिकोण का भी स्वामी हो गया और लग्नेश का भी मित्र है, शुक्र का मित्र है। वृषभ लग्न की कुंडली है तो आपके लग्न का स्वामी शुक्र हुआ, तो शनि आपके लिए बहुत ही योगकारी प्लेनेट हो जाते हैं, परम योगकारी प्लेनेट हो जाते हैं। तो शनि इस कुंडली में जहां पर भी बैठेंगे वो अपने अच्छे ही परिणाम देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो एक योगकारी प्लेनेट है, तो वो अपनी तरीके से आपको अच्छा ही फल देंगे। लेकिन अगर वो केंद्र में, जैसे अगर वो 2 नंबर की राशि में आपके लग्न में बैठ जाते हैं, तो शुक्र के मित्र हैं और अपने आपके केंद्र में, और फर्स्ट हाउस जो होता है आपका केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, तो फर्स्ट हाउस में बैठ गए, तो यहाँ पर शनि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। शनि यहाँ पर आपके प्रोफेशन के और भाग्य के स्वामी है। 10th हाउस आपका प्रोफेशन का होता है और 9th हाउस आपका भाग्य का होता है। तो जब लग्न में आपका भाग्य का स्वामी आपके प्रोफेशन का स्वामी आके बैठ जाएगा, तो ये आपके भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि करेंगे। जब भी शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में शनि एक्टिवेट होंगे, तो ये आपके भाग्य में बहुत वृद्धि करेंगे और आपके प्रोफेशन में आपको प्रोग्रेस देंगे। जो भी आप प्रोफेशन में होंगे, मोस्ट प्रोबेबली इसमें आप इंजीनियरिंग लाइन में जाएं या शनि से रिलेटेड किसी वर्क में जाएं, क्योंकि शनि अगर आपके 10th हाउस में ही बैठ जाते हैं यहाँ पे, तो मोस्ट प्रोबेबली आप शनि से रिलेटेड ही कोई काम करेंगे। प्रोफेशन में आप बहुत अच्छा करेंगे, आप धीमे धीमे काम करेंगे लेकिन बहुत अच्छा काम करेंगे और आप बहुत ही ईमानदार पर्सन होंगे। जिनके भी शनि यहाँ पर बैठे होंगे, तो 10th हाउस में ही बैठे होंगे, वो पर्सन बहुत ही अच्छे तरीके से अपने काम को करता होगा, बहुत ही मेहनत से करता होगा और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति होगा। और वो लग्न में अगर जाके बैठ जाते हैं तो भी आपको ये बहुत ही मेहनती बनाएंगे, बहुत ही सिस्टमेटिक बनाएंगे और बहुत ही प्रोफेशन में आपको हेल्प करेंगे। अगर 5th हाउस में जाके शनि बैठ जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपकी बुद्धि को अच्छा करेंगे, आपकी एजुकेशन को अच्छा करेंगे, यानी प्रोफेशन से रिलेटेड और भाग्य से रिलेटेड आपको फायदा देंगे, आपके संतान होने में भी आपकी मदद करेंगे। तो शनि यहाँ पर बहुत ही योगकारी प्लेनेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर शनि अगर इन भावों में बैठ जाते हैं तो वो यहाँ पर राजयोगकारी हो जाते हैं, तो फिर वो ये राजयोग एक बना देते हैं। जैसे अगर वो केंद्र में ही बैठ जाते हैं 11 नंबर की राशि में, तो ये शश नामक योग बन जाता है। इसके अलावा अगर शनि आपके 6th हाउस में भी बैठ जाते हैं, तो वहां शनि की उच्च राशि है, तो यहाँ पर शनि
जॉब में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। छोटी मोटी बीमारियां भी देंगे, क्योंकि 6th हाउस छोटी मोटी बीमारियों का होता है और शनि खुद रोग का ग्रह है, तो यहाँ पर बीमारी तो देंगे, छोटी मोटी देंगे, लेकिन योगकारी प्लेनेट है तो बहुत बड़ी बीमारी नहीं देंगे। लेकिन अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे कम्पिटिटिव एग्जाम को आपको क्लियर करवाएंगे। अपनी उच्च राशि में बैठेंगे तो आपकी नौकरी बहुत अच्छी लगेगी। जिस भी फील्ड में आप जॉब करेंगे उसमें आप बहुत ही अच्छा करेंगे। तो इस तरीके से शनि यहाँ पर बहुत ही योगकारी हो जाते हैं वृषभ लग्न वालों के लिए। अगर शनि यहाँ पर आपकी कुंडली में वीक है, यानी कि उनकी डिग्री बहुत कम है, या फिर आपके सूर्य से अस्त हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको शनि देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। और आपके लिए योगकारी प्लेनेट है तो आप शनि की पूजा तो वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर शनिदेव आपकी कुंडली में वीक है तो आपको शनिदेव को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आप शनिवार को शनि मंदिर में जाकर शनि भगवान को तेल का दिया दे सकते हैं, या आप पीपल के पेड़ के नीचे भी तेल का दिया जला सकते हैं। आप शनि के मंत्रों का ओम सम शनिश्चराय नमः का जाप भी कर सकते हैं। तो आपको शनि को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि आपके प्रोफेशन और भाग्य के स्वामी हैं। ऐसे ही तुला लग्न में, तुला लग्न में अगर हम बात करें तो तुला लग्न में यहाँ पर शनि आपके 4th हाउस के और 5th हाउस के स्वामी बनते हैं। अगेन केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बन जाते हैं। और अगर ये 4th हाउस में 5th हाउस में आपके लग्न में बैठ जाते हैं जाके, तो ये आपके लिए वहां पर राजयोगकारी प्लेनेट हो जाते हैं, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी आपके अच्छे भावों में अपनी अच्छी राशियों में जाके बैठ गया है, तो अगेन यहाँ पर राजयोगकारी हो जाते हैं। यहाँ पर भी शनि अगर आपके लग्न में बैठे हैं तो अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, तो यहाँ पर शनि आपको सब कुछ देंगे। 4th हाउस क्या होता है? प्रॉपर्टी का, सुख का, वाहन का। तो शनि यहाँ पर आपको इन सब चीजों में मदद करेंगे। आप अपनी मेहनत से धीरे धीरे करके ये सारी चीजें आपके पास आएंगी, शनि की महादशा अंतरदशा में आपके पास आएंगी। अगर शनि 4th हाउस में बैठे हैं तो यहाँ पर भी आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजों में हेल्प करेंगे। लाइक आपके पास प्रॉपर्टी बहुत होगी, घर आपका बहुत बड़ा होगा, आपको यहाँ पर घर अच्छा देंगे। आपका प्रॉपर्टी बहुत सारी होंगी, 2 से 3 प्रॉपर्टी भी आपकी हो सकती हैं, उससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन 2 से 3 तो होंगी ही होंगी। अगर शनि आपके यहाँ पे 5th हाउस में बैठे हैं तो भी शनि आपके यहाँ पर योगकारी हैं। आपकी बुद्धि को अच्छा करेंगे, एजुकेशन को अच्छा करेंगे, आपकी पढ़ाई में आपकी हेल्प करेंगे, आपके संतान में आपको हेल्प करेंगे। इस तरीके से शनि यहाँ पर राजयोगकारी हो जाते हैं। तुला लग्न में भी अगर शनि आपके वीक हैं, जैसे सन से अस्त हो जाएं, या इनकी डिग्री कम है, या नीच के कहीं हो गए हैं, तो आप यहाँ पर भी शनिदेव की पूजा कर सकते हैं। शनिदेव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। शनिवार को शनि मंदिर में आप तेल का दिया दे सकते हैं। पीपल के पेड़ में भी आप शनिवार को तेल का दिया जला सकते हैं। ये सब शनि भगवान के उपाय होते हैं। आप शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, जिससे शनिदेव आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर शनिदेव वीक हैं तो, और आपको शनिदेव की पूजा करनी ही चाहिए शनिवार के दिन, क्योंकि आपके लिए बहुत ही योगकारी प्लेनेट हो जाते हैं। वृषभ लग्न वालों के लिए, तुला लग्न वालों के लिए शनिदेव एक राजयोगकारी प्लेनेट हो जाते हैं। आशा है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।